हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या, ईथर बनाने की विधि। इसके पहले एल्कोहल और फिनल पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इसका अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ईथर बनाने की विधि। और ईथर में खास करके क्या होता है ना, कि अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आता है, अगर दो कार्बन के चैन के बीच में, अगर कार्बन के दो चैन हो, ठीक है, और उसके बीच में ऑक्सीजन आएगा, तो समझिएगा ईथर है। यानी ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन आ गया तो समझिएगा वो क्या है, ईथर है। खास करके हमें ईथर बनाना है, लेकिन डाई एथिल ईथर बनाना है। उसका फॉर्मूला है C2H5O C2H5। इसको हम कहेंगे, दो कार्बन है ना, तो डाई दो कार्बन है तो एथिल हो जाएगा। ये क्या है, एथिल। ये भी क्या है, एथिल। तो दो एथिल है ना, तो लिखेंगे डाई एथिल। और इसको हम क्या कहते हैं, ईथर। इसका नाम क्या है, दो कार्बन है तो एथिल, इसमें भी दो कार्बन है तो एथिल। एथिल ग्रुप का एगो है, दो, तो डाई एथिल। और इसको हम क्या कहेंगे, ईथर। तो हमें ईथर बनाना है, लेकिन डाई एथिल ईथर बनाना है। कौन सा ईथर बनाना है, डाई एथिल ईथर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एथिल एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल। इसके लिए प्रयोगशाला विधि में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम करते क्या है, तो इसके लिए हम लेते हैं C2H5OH। C2H5OH कहने का मतलब क्या है, ये है एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल है। ये एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म करना पड़ता है। एथिल एल्कोहल को हम सबसे पहले H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। जब हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ से OH एगो हाइड्रोजन पकड़ेगा और जल बनाएगा, और रिएक्शन से पानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ नेगेटिव H2O, मतलब पानी बाहर निकल गया है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे पानी जब बाहर निकला है तो यहाँ से क्या बचेगा, C2H5, और यहाँ से एक ही ना हाइड्रोजन निकला है, एक हाइड्रोजन बचेगा SO4। इसको हम कहेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या कहेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये एथिल हाइड्रोजन जो सल्फेट है, जब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः फिर से गर्म करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब इसको हम पुनः गर्म करेंगे तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5, ये हमें क्या हो जाएगा, डाई डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। डाई एथिल ईथर। तो देखिए प्रयोगशाला विधि में डाई एथिल ईथर को कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए हम एथिल एल्कोहल को सबसे पहले H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, जिसके द्वारा हमें जिसके द्वारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। और जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन अच्छे से आपको याद होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर डाई एथिल ईथर को प्रयोगशाला विधि में बनाना है तो हम एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। जब इन दोनों को गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और पुनः उसको गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, एल्कोहल के निर्जलीकरण। एल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एथिल एल्कोहल को लेते हैं। इसमें एथिल एल्कोहल को दो अणु लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। देखिए एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, C2H5OH C2H5OH। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी,
एल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा भी हम डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं, पहले प्रयोगशाला विधि के द्वारा। और दूसरा क्या, एल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा और Al2O3 के प्रेजेंस में इसको गर्म करना पड़ेगा। Al2O3 के उपस्थिति में इसको गर्म करना पड़ेगा। जब हम इसको गर्म करेंगे, यहाँ से क्या होगा, इस तरह से पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से पानी H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हुआ है, C2H5 और ऑक्सीजन, फिर से क्या बचा है, C2H5। इसको हम क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर कहेंगे। और यहाँ से क्या, H2O बाहर निकल जाएगा। यही देखिए, तो एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल, और इस एल्कोहल के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो गया, डाई एथिल ईथर। ये कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाए तो आपको ये पूरे रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि डाई एथिल ईथर बनाने के लिए पहला विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में होता क्या है, अभी अभी हमने बताया कि एथिल एल्कोहल को सबसे पहले H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, एल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा भी हम डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। कैसे, तो इसमें एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स को Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आप रिएक्शन को लिखिएगा, आपको समझ में आएगा। H2O को बाहर कर देंगे, जो चीजें बचा है उसको ऐड कर देंगे, तो क्या मिला हमें, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, और ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये विलियमसन संश्लेषण क्या है। विलियमसन जो संश्लेषण है ये क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें हम करते क्या है ना कि एथिल आयोडाइड लेते हैं।